अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान, मैंने आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब एजाज का सलाम है। 15,000 रुपये से एक फ्रूट की रेडी लगाएं और रोज़ाना की कम से कम 5 से लेकर 6,000 रुपये की सेल आप करवा सकते हैं। बिज़नेस का मतलब है पैसे से पैसा बनाना, और मेरे नज़दीक बिज़नेस का मतलब ये है कि कम से कम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करना। मुख्तलिफ लोग सेविंग्स करते हैं। सेविंग्स का ये मतलब नहीं है कि सारी की सारी सेविंग्स बैंक में ही होनी चाहिए या किसी सेविंग अकाउंट में होने चाहिए या स्टॉक मार्केट के शेयर्स में होनी चाहिए। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे डिफरेंट एसेट्स भी बना सकते हैं, वो भी एक सेविंग्स है। हमें बिज़नेस करने से पहले बिज़नेस का मतलब समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कॉर्पोरेट लेवल पे आपका बिज़नेस स्टैब्लिश होगा तभी आप एक बिज़नेसमैन कहलाएंगे, इस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी सोच ज़रूर बड़ी होनी चाहिए, लेकिन हमेशा हर बिज़नेस आइडिया आपकी एग्जीक्यूशन मांगता है। जितनी बेहतरीन आप एग्जीक्यूशन करेंगे उतना बेहतर आप पैसा बनाएंगे। मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने काम किया पिछले, अगर मैं बिज़नेस की बात करता हूँ, जब से मैंने खुद अपना बिज़नेस स्टैब्लिश किया है तो 2016 से, और 2008 से मैं नौकरी कर रहा हूँ बिज़नेस में ही, सेल्स मैन ही कर रहा हूँ। तो ओवरऑल मैंने 2016 या 2018 में, जहाँ तक मुझे याद है 2016 में मैंने एक यंग सा लड़का था जो मेरे पास उस वक्त आया था, और उस वक्त उसकी सैलरी थी 4 से 5,000 रुपये तक, और उसने काम करना शुरू किया था। उसने काफ़ी टाइम काम किया, फिर स्टैब्लिश होता गया और वो अच्छा काम करता रहा। एज पर सेल्स और जनरल हेल्पर का वो काम करता रहा। खैर बीच में उसने काम छोड़ा और वो पिंडी छोड़ के अपने गांव चला गया। ईद से कुछ दिनों पहले उसने मुझसे रब्ता किया कि भाई मुझे काम चाहिए। तो मैंने उसको ये एडवाइस दी कि काम मांगने से बेहतर है कि अपना काम डेवलप करो, बताओ क्या बिजनेस कर सकते हो। उससे कहा मैं फ्रूट की रेडी लगा सकता हूँ। मैंने कहा बिस्मिल्लाह करो, कितने पैसे चाहिए। टोटल हमने इवैल्यूएशन की तो 14 से 15,000 रुपया कॉस्ट थी एक फ्रूट की रेडी की। बिलीव मी, 1-2 दिन लगे एग्जीक्यूशन को प्रॉपरली करते हुए, लेकिन प्रॉपरली एग्जीक्यूशन करने के बाद 10 से 12,000 रुपये का सामान फ्रूट का उसने लगाया और सेल्स करना शुरू की। ऐसा नहीं है कि पहले दिन ही प्रॉफिट आना शुरू हो गया। पहले दिन की वैल्यूएशन लॉस थी, दूसरे दिन की वैल्यूएशन लॉस थी, पर तीसरे दिन की वैल्यूएशन आहिस्ता आहिस्ता लेवल की तरफ जा रही है, और हम पूरी उम्मीद है कि 5-6 दिन या 7 दिन की वैल्यूएशन के बाद ऑटोमेटिकली प्रॉफिट में आ जाएंगे। अब इन्वेस्टमेंट क्या थी, टोटल 15,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट थी, और ओवरऑल हमने अगर एक एवैल्यूएशन बनाई फ्रूट की रेडी की, क्योंकि रमज़ान है डेफिनेटली, तो 10,000 रुपये का फ्रूट अगर मंडी से लाया जाए तो उसको बेचा जा सकता है मार्केट में 16 से लेकर 18,000 रुपये की वैल्यू तक। मतलब 10,000 इन्वेस्ट करके 6 से लेकर 8,000 का मुनाफा कमाया जा सकता है सिर्फ एक दिन में। एग्जीक्यूशन कैसी है कि वो इंस्टॉलेशन ऑफ द स्टॉल वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्केट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस मार्केट में उसकी इंस्टॉलेशन ऑफ द स्टॉल होनी चाहिए, और प्लस फिर मेहनत रिक्वायर्ड है कि पूरे दिन में वो फ्रूट बिक भी जाए। और नॉर्मली अगर आप पोश एरियाज में या ऐसी जगह पे वहाँ पे स्टॉल लगाते हैं फ्रूट का जहाँ पर ज़्यादातर लोगों की आमदोरफ्त है, तो आप उसको आसानी से बेच सकते हैं। तो आप एनालाइज करें कि रोज़ाना की इन्वेस्टमेंट है 10,000 रुपये, 10 से 12,000 रुपया, और आपका जो ओवरऑल गेन आता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आता है, वो 16 से लेकर 18,000 रुपये। पर दिन की आपकी बचत बन सकती है 5 से लेकर 6,000 रुपये तक। और ये अगर आप इवैल्यूएट करें, कैलकुलेट करें 30 दिनों के लिए, 30 दिन से मल्टीप्लाई करें 5 से 6,000 को, तो महीने का प्रॉफिट बनता है 1.5 लाख रुपये। इन 1.5 लाख रुपए में से आप अगर 80,000 रुपया भी उस बच्चे को दे दें जो फ्रूट की रेडी लगा के मेहनत करता है, तो फिर भी आपका 70,000 रुपया बन जाता है एक महीने का प्रॉफिट, जिसमें आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपया। बट येट एग्जीक्यूशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि आपके जहन में आइडिया आया साथ ही अपने इंप्लीमेंट हो गया, खुद ब खुद इंप्लीमेंट हो गया, ऐसा नहीं है। एग्जीक्यूशन करने के लिए आपको थोड़े बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। जब मैंने एग्जीक्यूशन करवाई, अब लाई के ठीक है पैसे ही देने हैं, बट जब एग्जीक्यूशन करने लगे तो उसको रेडी बंदोबस्त करना उसका एक मसला था। तो रेडी को प्रॉपरली सिक्योर करके रखना एक मसला था। फिर फ्रूट जो रात को बच जाता है उसको कहीं पर सिक्योर करना एक मसला था। फिर उसका वेट, कोई मटेरियल लेकर आना, वेट जिसको यूनिट कहते हैं, ये वेट आसान लफ्ज़ों में कांटा जिसे बोलते हैं, ये वेट मशीन, वो एक मसला था। तो 3-4 चैलेंजेस थे। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन थी कि जैसे ही चैलेंजेस आए मैं बैक ऑफ कर दूँ, मेरे को ये हो ही नहीं सकता, या ये दूसरी ऑप्शन के छोटे छोटे चैलेंजेस को मैं फेस करूं। और मैंने वो फेस किए और डेफिनेटली ये एग्जीक्यूशन होगी, और अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी ये ओवरऑल हमारा ये मोटिव है, ऑब्जेक्टिव है कि हमने चांद रात तक अच्छा खासा फ्रूट बेचना है। कोई भी धंधा जो है, कोई भी बिजनेस जो है, वो छोटा बड़ा नहीं है। मकसद ये है कि कम से कम इन्वेस्टमेंट से आप मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर सकें, और खुद जब आपने एग्जीक्यूशन बना दी उसके बाद आप घर बैठ के खाएं, आपको कुछ भी ना करना पड़े, लोग आपके लिए काम कर रहे हो। ये छोटी सी एक रेडी का मॉडल जो मैंने आपको बताया, जो कि 15,000 रुपये से शुरू हो सकता है, ये आपको लीड कर सकता है एक बड़े से बड़े बिजनेस मॉडल को स्टैब्लिश करने के लिए। लेकिन स्टार्ट हमेशा आपको छोटे से ही लेना पड़ता है, हमेशा मेरी बात याद रखिएगा। जो लोग बिजनेस को इस तरीके से सोचते हैं कि भाई हमेशा से पहले दिन से ही बड़ा सा एक ऑफिस बनाएंगे, एक बहुत ज़्यादा लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करेंगे और बिजनेस चलाएंगे, ऐसा बिजनेस कभी भी नहीं चलता।
हमेशा वो बिजनेसेस चलते हैं जिसको आपने ज़ीरो से चलाने की कोशिश की हो, क्योंकि आप एक लेवल तक पहुंचते हुए उस बिज़नेस की सारी इफ़ एंड बट्स को जान चुके होते हैं और आप में एक हौसला पैदा होता है हर किस्म के चैलेंजेस को फेस करने के लिए। जो लोग हमेशा दूसरों को ही कसूरवार समझते हैं अपनी नाकामी के लिए, वो हमेशा नाकाम रहते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि दूसरों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जो लोग ईजी मनी हासिल करना चाहते हैं लेकिन रिस्क नहीं लेते, चैलेंज को फेस नहीं करते, आइडिया उनके जहन में आता है लेकिन एग्जीक्यूट नहीं करते, वो हमेशा वहीं पर अपनी उसी इनकम के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं और ज़िंदगी में कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। आप चाहें तो आप बिजनेस कर सकते हैं, आप चाहें तो 15,000 रुपये की फ्रूट की रेडी लगा के भी हज़ारों रुपए की सेल दिनों में कर सकते हैं, लाखों रुपया महाना बना सकते हैं। लेकिन आपकी नीयत होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, एग्जीक्यूशन होनी चाहिए और सबसे बढ़कर डिटर्मिनेशन होनी चाहिए कि हाँ यार मैं ये करके दिखाऊंगा। और जब आप करना शुरू करते हैं तो अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते आसान कर देता है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में 10 अल्लाह हाफ़िज़।